गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारा चैप्टर 10 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सपोज अगर हम कहते हैं हमारे पास बुक्स हैं और हमारे पास है कॉस्ट, ठीक है। अगर हम 10 बुक्स लेते हैं 100 रुपीज की, तो 5 बुक्स कितने रुपीज की आएंगी? ज्यादा कम बुक है, ज्यादा बुक है ज्यादा रुपए की, कम बुक है कम रुपीज की। यानी इफ नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज। If number of books decrease, cost decrease। मीन एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज के कम होने पे दूसरी चीज कम हो रही है, तो ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसका फॉर्मूला आप यूज करते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू k, ठीक है। अब इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? अगर सपोज आप कहते हैं मैन और डेज, ठीक है। हम कहते हैं 4 लोग काम करते हैं काम को, तो उस काम को कंप्लीट होने में 5 डेज लगते हैं। अब वही 2 लोग काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? अगर कम लोग होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा लोग होंगे तो कम दिन लगेंगे, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। तो एक चीज बढ़ेगी और एक चीज कम होगी, तो इसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। तो इसका रूल होता है एक्स वाई इक्वल टू के, ठीक है। तो 2 quantities are said to be vary directly with increase or decrease in a one quantity causes the increase or decrease in the other quantity। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। आपको पता करना है ऑब्जर्व करके कि क्या एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या नहीं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन और नॉट। देखिए, आपको एक्स अपॉन वाई दे रखी है, तो आपने पहले एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाले। 21 जा 20, 22 जा 40, तो कितना आ गया 1/2। फिर आपने दिस अपॉन दिस करा 1/2, इसको किया, सबको करा। यू सी दैट हर बार एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 आई है, मीन एक सी आई है। जब सेम वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन वाई की, तो उसे हम कहते हैं कि कांस्टेंट है वैल्यू, यानी एक्स अपॉन वाई इज कांस्टेंट। सो एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या हम कह सकते हैं वेरी डायरेक्टली, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपको एक्स अपॉन वाई चेक करना है। अब जब हम एक्स अपॉन वाई चेक कर रहे हैं तो वी सी दैट बोथ आर नॉट कमिंग सेम। देखिए, यहां से आ रहा है 3/2 और 10/8 को हम कट कर रहे हैं, 2 4 जा 2 5 जा, तो ये आ रहा है 5/4। इसका मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारी सेम नहीं आ रही है, यानी वो कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, यानी सब इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया है ₹1000, रेट दिया है 8% पर एनम। फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, चेंजेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट जो है इस टेबल में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है आपका, देखिए इतना अमाउंट होता है और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, आप ऑलरेडी इस चैप्टर को सीख चुके हैं। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ये आपका P है, ये 8 है, पहले टाइम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है।
ठीक है। तो हमने 3 सिंपल इंटरेस्ट निकाले, P इंटू आर इंटू टी वन अपॉन 100, एक आ गया। फिर हमने दूसरा फिर P इंटू आर इंटू टी टू अपॉन 100 निकाला, इतना आ गया। फिर हमने तीसरा निकाला। ये हमने 3 सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे हमने CP1 कह दिया, पहले हमने टाइम 1 डाला, ठीक है, तो 1000 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 108 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो से कट गए, इसको मल्टीप्लाई किया और 1000 को माइनस कर दिया, 80 रुपीज आया। फिर हमें टाइम क्या डालना है, 2 एयर है, 2 डालेंगे, ठीक है। ये पावर 2 है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई में आ गया। फिर सॉल्व कर लिया, नाउ फिर इसमें से इसको माइनस किया तो हमको क्या मिल गया, इतना मिला, ठीक है। अब हमें टी कितना डालना है, 3 डालना है, क्योंकि हमें टाइम 3 दिया है। हाँ, अब हमने थर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया बेटा, सेम मेथड से, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और कौन सा नहीं है। तो क्या करेंगे, T1 अपॉन SI1 1/80 आया, T2 अपॉन SI2 ये भी सॉल्व करा 1/80 आया, इसको सॉल्व करा तो भी 1/80 आया। तो हमने क्या देखा, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर हम टाइम को और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेंगे तो हमारा सेम नहीं आएगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, fill in the blanks in the following table. So table value x if x and y vary directly. यहाँ पे इनकी हमें फिलिंग्स करनी है, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, हमने इसे a लिख दिया, इसे b लिख दिया, इसे c लिख दिया, इसे d लिख दिया, ठीक है। अब x अपॉन y की वैल्यू हमने जो दे रखी थी वो हमने डाल दी, ठीक है। अब x अपॉन y कितना मिला हमें, 7/21, ठीक है। अब हमने पहले 9/8 के एक को रखा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक ही वैल्यू निकल आएगी। इसको हमने सबको, चूंकि हमें पता है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन y की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले हम इन 2 को लेंगे बेटा और इनके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो एक ही वैल्यू निकल आई। फिर हमने इसको और इसको लिया, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें b की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमने 7/21 इंटू C/3 लिया, ये 63 है, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें C मिल गया, सेम टाइप हमें D मिल गया। अब इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको A B इनकी वैल्यू पता करनी है, हमने A डाल दिया, इसे B, इसे C, इसको D, ठीक है। अब ये 2 वैल्यू पता थी हमें, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1/a इक्वल 2/8, ये इधर जाएगा इधर, फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर जाएगा ये इधर, और 2 का जगह जाएगा डिवाइड में, देखिए 0.5 इंटू 8 हो जाएगा और 2 इंटू बी हो जाएगा, 2 इसके मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो काय में जाएगा बेटा, डिवाइड में, ठीक है। तो आपको कौन मिल गया, बी की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही सी में भी इसको इधर ले जाएंगे, 8 4 जा 32 एंड 4 2 जा 8, आपको सी की वैल्यू मिल गई। सेम आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 4, A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of a red pigment and with a 8 part, यानी 1 part red pigment है और 8 part base है, ठीक है। In the following table find the base needed to the added, यानी अगर रेड पिगमेंट 4 होगा तो पता करना है बेस कितना होगा, 7 होगा तो पता करना है, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अगेन हमने इसे क्या डाल दिया, A B C D डाल दिया। हाँ, अब चूंकि हमें पता है डायरेक्ट वेरिएशन है तो x अपॉन वाई इसका 2 k हो गया, k की वैल्यू कितनी हमारे 1/8, ठीक है। अब इसको इक्वल रखेंगे 4/8 के, a इधर और 8 इधर, a की वैल्यू कितनी होगी 4 8 जा 32। सिमिलरली 1/8 को किसके इक्वल रखेंगे 7/b के, b इधर और 8 इधर, 7 8 जा 56। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ही d, तो ये वैल्यूज हमारे ऊपर मिल गई। अब क्वेश्चन 5 है बेटा, सेम मेथड से करना है, इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, एक इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 14 मीटर है तो शेडो बनती है 10 मीटर। बताइए हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी जब शेडो 15 मीटर बन रही है अंडर अ सिमिलर कंडीशन। तो आपको क्या दिया है, हाइट दी है और लेंथ ऑफ द शेडो दी है। जब हाइट पोल की 14 मीटर थी तो शेडो बन रही थी 10 मीटर, अब शेडो बन रही है 15 मीटर, तो पता करना हाइट कितनी है।
हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो, हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी चीज की हाइट ज्यादा होगी तो बेटा शेडो की लेंथ बढ़ेगी, और हाइट कम होगी तो शेडो की लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो फॉर्मूला होता है x अपॉन वाई इज टू k। तो ये हो गया 14/10 इज टू x अपॉन 15। 15 डिवाइड वाला इधर लेंगे तो काय में जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। सॉल्व कर लिया तो हाइट कितनी आ गई ट्री की? 21 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ द 12 शीट थिक पेपर इज अ 40 ग्राम, यानी 12 शीट्स हैं पेपर की, उनका वेट 40 ग्राम है। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, सेम पेपर बताइए कितनी शीट का वेट इतने केजी होगा। ये बेटा ग्राम है, ये केजी है, इसे हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। हमें पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। सो 2 1/2 के सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5.2। आप ग्राम में बनाना है तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हो गया 2500 ग्राम। अब नंबर ऑफ शीट और नंबर ऑफ और वेट ऑफ पेपर, तो जब 12 शीट्स हैं तो उसका ग्राम है 40 ग्राम है। अब बताइए 2500 ग्राम कितनी शीट का वेट होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेंगी तो वेट बढ़ेगा, शीट कम होगी तो वेट कम होगा, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो x अपॉन वाई इज टू k, सो 12 अपॉन 40 इज टू x अपॉन 2500, ये ऊपर जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया बेटा आपका 750 ग्राम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में जो कि 840 बॉटल्स को भरती है, 840 बॉटल्स को 6 घंटे में भरती है। तो बताइए 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल होगी। आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स और लिखेंगे टाइम। 6 घंटे में भरती है इतनी बॉटल्स, तो 5 घंटे में कितनी भरेंगी। देखिए ज़्यादा घंटे में ज़्यादा बॉटल भरेंगी, कम घंटे में कम बॉटल भरेंगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। ठीक है, अब x अपॉन वाई इज टू k हो गया। सो 840 अपॉन 6 इज टू x अपॉन 5। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आंसर आ गया आपका 700। तो 5 घंटे में कितनी बॉटल फिल होंगी बेटा? 700।